नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। अनंतान परम सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य वर श्री नेमी चंद्र आचार्य श्री की जय हो। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय हो। वर्तमान में विरचित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो प्रत्येक परिणाम हम करते हैं उससे कर्म का बंध होता है, और वो कर्म बंध चार प्रकार से होता है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। और भी चार प्रकार से भेद से होता है, जो जगन्य, अजगन्य, उत्कृष्ट, अनुकृष्ट, है ना। ये हमने देखा था, पढ़ा था। इसमें कोई प्रश्न किसी को हो, समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने देख पढ़ा था ये गाथा में कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो सम्यक्त्व अवस्था में होता है। जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो उनको होता है। और आहारक द्विक का बंध जो है वो अप्रमत्त यानी सातवें गुण स्थान में होता है। ये दो नियम बताए थे। ये नियम इसलिए बता रहे हैं कि जो भी प्रकरण शुरू होगा ना, उसमें प्रत्येक गुण स्थान में कौन से कर्म बंधेंगे, कौन से नहीं बंधेंगे, वो चलेगा। और ये जो तीर्थंकर और आहारक द्वीप है ना, वो विशेष प्रकृतियां है। अलग गुण स्थान में उनका बंदिश प्रारंभ होता है, इसलिए इनको यहाँ अलग से बताया है। और आयु का भी बता रहे हैं कि आयु जो है वो तीसरे गुण स्थान में बंद नहीं होता। बाकी एक, दो, चार, पांच, छह और सात गुण स्थानों में आयु कर्म का बंद होता है। ये हमने कल पढ़ा था। आगे देखते आ, हैं। हाँ जी। पर आज जी मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। आपने कहा कि एक, दो, चार, पाँच, छह, सात में आयु कर्म का बंद होता है बस। तो कोई तीसरे गुण स्थान में होगा तो उसका कभी आयु कर्म का बंद ही नहीं होगा। हाँ, तीसरा गुण स्थान अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है। वो 48 मिनट्स मैक्सिमम रहेगा। फिर या तो वो पहले में गिर जाएगा वो व्यक्ति, या चौथे में आ जाएगा। आ, हाँ, वो टेम्पररी है। वो क्यों श्रद्धा। होता है? हाँ जी। तीसरे गुण स्थान में क्यों जाते हैं लोग? मतलब किस टाइप, क्यों क्यों होता है तीसरा गुण स्थान का बंद? मतलब कि क्यों जाते हैं हाँ, लोग? श्रद्धान, हाँ, उनका श्रद्धान जो है ना वो मिश्रित हो जाता है। जैसे अनायतन होते हैं ना और आयतन होते हैं, हमने देखा था। तो उसमें देवगुरु और धर्मा जो है ना, और हम्म। उनके धारकों का श्रद्धान होना, यानी सुदेव, सुगुरु और सुधर्मा और उनके धारक। और अनायतन है वो कुदेव, कुदेव का मंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्र के धारक, कुतप, कुतप के धारक, इनका श्रद्धान है ना। तो अनायतन का श्रद्धान होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। और आयतनों का श्रद्धान जो होता है वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। और इसमें से कुछ आयतनों का श्रद्धान हो, कुछ अनायतनों का श्रद्धान हो, तो वो मिश्र में चला जाता है। हम्म। जैसे कुशास्त्र का भी उनको श्रद्धान है, कुशास्त्र में कुछ लिखा हो, या कु हम्म। मंदिर का श्रद्धान है, और वितरागी देव का भी श्रद्धान है। ऐसा मिक्स जैसा कुछ समय के लिए हो जाए जीव का, तो हम्म। तीसरे गुण स्थान में गिर जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, बढ़िया। आगे देखते हैं।
93 लेते हैं अंश। आगे तीर्थंकर प्रकृति के बंध का विशेष नियम कहते हैं। पड़मुव समिये सम्मे से सतिये अविरदा तिच्छतारी तिथयर बंद पारंबया नरा केवली दुगंते। क्या कह रहे हैं इसमें कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है ना, ये पहला वर्ड है और प्रथमोपशम है। प्रथमो प्रथमोव समिये, इसको ब्लू में करते हैं। ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। और कह रहे हैं शेष तीन सम्यक दर्शन कौन से होंगे? प्रथमोपशम के सिवा 3 सम्यक दर्शन। सम्यक प्रकृति, सम्यक नित्यात्व। नहीं, सम्यक दर्शन के प्रकार पूछे। अच्छा, सम्यक दर्शन, द्वितीय सम्यक दर्शन, द्वितीयोपशम। हाँ, द्वितीयोपशम और 2 रह गए। और 2 नथी खबर है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। अच्छा, ये एमा जा भी है। ओके। हाँ, शेष थी ये 3 जो बाकी के हैं। प्रथमोपशम एक हुआ, ये प्रथमोपशम जो है सम्यक दर्शन। फिर द्वितीयोपशम, क्षायोपशमिक और क्षायिक, ये सम्यक दर्शन जो है उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। से अविरदा, हाँ शेष तीन और अविरत, अविरत यानी चौथा गुण स्थान। अविरत से लेकर 4 गुण स्थान बोल रहे हो, है ना। चत्तारी, अविरदादि चत्तारी, तो चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ये गुण स्थान में तीर्थयर बंध पारंभया, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध का प्रारंभ होता है। नरा केवली दुगंते, केवली भगवान के पादमूल में, है ना, उनका प्रारंभ होता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। आप पढ़िए ऋतु जी विशेषार्थ से। यहाँ पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व को पृथक करने का कारण यह है कि इसका काल अंतर्मुहूर्त होने से इस सम्यक्त्व में 16 कारण भावना नहीं भा सकते। अतः इस सम्यक्त्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ऐसा किसी का अभिप्राय हो, यही विचार करके पृथक कहा। इस प्रकार किन्हीं आचार्यों ने कहा है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त का ही होता है ना, तो उसमें 16 कारण तो आप भावना नहीं भा सकते, तो कैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? तो यहाँ पर ये बता रहे कि उसमें भी होता है। इसमें आगे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मनुष्य ही मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य गति वाले जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विशिष्ट सामग्री का अभाव है, तथा तीर्थंकर प्रकृति का बंध त्रियंच गति के बिना शेष 3 गतियों में होता है। इसके बंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष तथा वर्ष पृथक तो कम 2 कोटि पूर्व और 33 सागर प्रमाण है। इसके बंध का प्रारंभ केवली द्वय के पादमूल में ही होता है, ऐसा नियम है, क्योंकि अन्यत्र उस प्रकार की परिणाम विशुद्धि नहीं हो सकती जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सके। हाँ, यहाँ पर ये बता रहे कि मनुष्य है ना,
वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर सकता है। और मान लो मनुष्य पर्याय के बाद उनकी देव पर्याय हो गई, तो वहां पर तीर्थंकर प्रकृति बनती रहेगी। ये निरंतर बंद होती ना, ऐसी प्रकृति है, तो बनती रहेगी। नरक में जाए वहां पर तीर्थंकर प्रकृति बनती रहेगी। तिर्यंश में वो नहीं जा पाएंगे। किसी ने प्रारंभ किया मनुष्य पर्याय में, परंतु वो तिर्यंश गति में उनका बंध कभी भी नहीं होता। तो मान लो आपने एक तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बांध लिया, नाम कर्म, तो आप तिर्यंश गति में कभी नहीं जाओगे, है ना। और एक बार बन गई तीर्थंकर प्रकृति, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भाव में वो जीव मोक्ष आएगा? 7 हाँ, 7 तीन तीन भाव। 3 अच्छा। हाँ, जैसे देवायु पहले से बांध लिया हो, या ऐसा कहो। हम्म तो देव बनेंगे, फिर मनुष्य बनेंगे और मोक्ष आएंगे, ऐसा हम्म। बने। मनुष्य आयु बांध लिया हो तो वो भोग भूमि के मनुष्य बन के, देव बन के, मनुष्य बन के मोक्ष आएंगे, ऐसा। तो इसमें और देखते हैं, फिर डिस्कस करना हो तो कर ले। यहाँ पर यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान पर्यंत ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध बताया है, तथा 12वीं गाथा के विशेषार्थ में चतुर्थ गुण स्थान से अपूर्वकर गुण स्थान के छठे भाग पर्यंत तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहा है। इसमें यह अभिप्राय है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ तो चतुर्गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान पर्यंत ही होता है, किंतु आगे 8वें गुण स्थान के छठे भाग पर्यंत बंद होता रहता है। हाँ, प्रारंभ है ना, वो 4 से 7 गुण स्थान में ही होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ, और फिर वो 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक बाद में चल सकता है। तो जो एक बार देवगति में पहुंच गए वो तीर्थंकर गति का बंध जरूर करते हैं या जरूरी नहीं है? तीर्थंकर नाम कर्म, गति नहीं, तीर्थंकर नाम कर्म है ना। तो उनका बंध मान लो यहाँ प्रारंभ कर लिया, जैसे कि यहाँ का दृष्टांत लेंगे, कौन सा, जो देव में भी गए हो, ऐसा दृष्टांत लेना पड़ेगा ना। नरक वाले तो हमें पता है। देव कोई है, मान लो जो महावीर भगवान का पूर्व भव का जीव ले लो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू कर दिया मनुष्य प्रिय में, फिर देवगति में गए, तो देवगति में वो बांधते ही रहेंगे तीर्थंकर नाम कर्म, हम्म। और फिर मनुष्य बनेंगे, तब उनको वो उदय में आएगा। जब केवल ज्ञान होगा ना, तब हम्म। उनको तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आएगा। फिर तो ये सब, हाँ जी। जो जरूरी नहीं है कि जो जिसको देव गति मिली हो वो तीर्थंकर नाम कर्म गति का बंद करके ही देव बने हो। नहीं नहीं, तीर्थंकर बनना तो बहुत ही रेयर है, हम्म। अनंत में से एक बनेंगे ऐसा मान के चलो। देव तो बहुत होते हैं, असंख्यात होते देव, उसमें हम्म। से तीर्थंकर तो एक निकलेंगे, एक दो। हम्म। बहुत रेयर है तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करना। तो जो देव बनते हैं ऐसा जरूरी है कि वो मोक्ष उनको मिलेगा ही वो दोबारा से जब मनुष्य में आएंगे? नहीं नहीं, नहीं। कोई जरूरी नहीं है। वो अगर रत्नत्रय धारण करेंगे ना, हम्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और फिर वो ऊपर के गुण स्थान में चढ़ पाए, वितरागी बन जाए, तो हम्म। फिर वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। मनुष्य प्रिय में ही मोक्ष प्राप्ति होती है। हम्म। लेकिन वो रत्नत्रय जो धारण करते हैं ना जो जीव, वो ही उसमें आगे बढ़ सकते हैं। धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान वो कर पाएंगे। हम्म।
ओके, है ना। तो ये गाथा अपन लेते हैं 94। इसमें बहुत अच्छा विषय है, देखो इसमें क्या कह रहे हैं। अब गुण स्थानों में बंध विच्छति कहते हैं। 16 पण विसणभम 10 चौछखे कबंधवो छेणा दुगतिस चदुर पुवे पण 16 जोगिणो एको। सब नंबर्स है, प्राकृत में लिखे हैं। 16 यानी 16। 16 ये याद रह जाने चाहिए आपको, बाद में बताऊंगा, ये बहुत जरूरी है। 16, 25, नवम यानी शून्य, 10, 4, 6, इतनी बंद हो छीना, फिर 2, 30, चतुर्पुवे, वो कितना हुआ, चतुर्पुवे 4 और ये 5 बनेगा, ये भी 5 बनेगा। ये अपूर्व करण बता रहे हैं। 16 जोगिणो एको, जोगी, ये गुणस्थान है 13वां, ये गुणस्थान का नाम है, ये 8वां गुणस्थान यहाँ पर। तो ये कह रहे कि पहले गुणस्थान जो है ना, पहला गुणस्थान कौन सा गुणस्थान है, पहला नाम याद है सबको? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, वेरी गुड। उसमें कितने कर्मों की बंध विच्छित्ति होती है? 16। तो जो जीव पहले गुण स्थान में से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने में सीधा वो चौथे में ही जा सकता है, दूसरे में नहीं जा पाएगा। दूसरा है वो नीचे जाने की अपेक्षा है। तो पहले में से वो मान लो ऊपर गया, चौथे में सम्यक तो प्राप्त किया, तो उनको 16 प्रकृति का बंध नहीं होगा। और दूसरे में से चौथे में, इस क्रम से यहाँ गाथा ली है, तो खैर, तो वो चौथे में जाएगा तो 25 प्रकृति का बंध नहीं होगा। तो 16 और 25, 41 प्रकृति का बंध चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होगा। जो सबसे अप्रशस्त प्रकृतियां है, सबसे बुरी है, सबसे पाप वाली प्रकृतियां, उन प्रकृतियों का बंध चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होगा, है ना। और पांचवें में बंध विच्छित्ति शून्य बताइए, पांचवा किस, पांचवें गुण स्थान का नाम क्या है? अविरत, देश वृत्ति। हाँ, देश, हाँ, देश विरत गुणस्थान। देश विरत, हाँ, देश विरत। उसमें 10 अच्छा, प्रकृति। विच्युति, परागभाई, विच्युति એટલે શું? हाँ, विच्छुद्धि जो है ना, ये कर्मकांड का ये एक शब्द है, इनको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये शब्द हम्म पूरे ग्रंथ में आएगा। उदय विच्छित्ति, हम्म बंध विच्छित्ति, सत्व विच्छित्ति, है ना। वो हम्म तो हाँ, इसको मैं समझा रहा हूँ। ये हम्म चार्ट में से ही ले लो, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि बंध विच्छित्ति यानी क्या होता है कि पहले गुण स्थान के अंत में और हम्म उसके बाद वाले गुण स्थान के पहले समय में हम्म, वो कर्म वहां से बंधना रुक जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर वो नहीं बंधेगा, फिर हम्म फिर वो 14वें गुण स्थान तक नहीं बंधेगा। हम्म आ, पहले गुण स्थान में बंध विच्छित्ति बताई है ना, वो 2 से 13 तक नहीं बंधेंगे वो कर्म। दूसरे में विच्छित्ति बताई, वो 3 से 14 तक नहीं बंधेगी वो प्रकृतियां। चौथे हम्म दृष्टांत क्या बताऊं, चौथे में जो बताई है ना विच्छित्तियां, वो हम्म 5वें से 14वें तक नहीं बंधेगी वो प्रकृतियां, उसे बंध हम्म। विच्छित्ति कहते हैं। અચ્છા, અને બંધ એટલે શું? વિચ્યુતિ ને બંધ સેમ? बंध यानी बंधना, ये कर्म हम्म अपने आत्मा हम्म, के प्रदेशों में बनते हैं हाँ, ना, जो कार्बन हम्म शरीर है उसके हम्म साथ बंधते हैं, उसे बंध कहते हैं। और हम्म, नहीं बंधना उसे बंध विच्छित्ति कहेंगे। अच्छा, ओके।
एक तरह से संवर भी कह सकते हो, वो बंधना रुक जाएंगे। अच्छा बराबर। हम्म, देखो इसमें ये परिभाषाएं हैं, आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये सेम टॉपिक है जो हमने पढ़ा है, बंध विच्छित्ति। आप पढ़िए रितु जी, रेड कलर में लिखा है ना। हम्म, जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों की विच्युति कही है, उन प्रकृतियों को उस गुण स्थान के अंत समय तक बंध संभव है, उसके ऊपर बंध का अभाव है, इसे बंध विच्युति कहते हैं। हम्म, जैसे उसके मिथ्यात्व ऊपर की यानी ऊपर के गुण स्थान, उसके ऊपर लिखा है ना, ये हम्म, ऊपर के गुण स्थानों में। जैसे, हाँ पढ़िए। जैसे मिथ्यात्व की बंध विच्युति प्रथम गुण स्थान में कहीं, अर्थात प्रथम गुण स्थान में मिथ्यात्व का बंध है, परंतु सासादन आदि ऊपर के किसी गुण स्थान में इसका बंध नहीं है। हाँ, सासाधन यानी दूसरा गुण स्थान का नाम सासाधन है, और उसके ऊपर 2 से 14 गुण स्थान जितने भी है ना, वहां पर उसका बंध नहीं है ना। ये इनकी परिभाषा है। ये क्लियर हो रहा है थोड़ा? हाँ, ओके। ये थोड़ा नयो से बताया है, अभी रहने देते हैं इसको। यहाँ द्रव्यार्थिक नहीं, ये मूल ग्रंथ में नहीं है वैसे, लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए। बंदी हो गया, ये सब हम अभी पढ़ेंगे ना गाथा, उसमें ये विषय आ जाएगा, इसलिए अभी मत लो इसको। और यहाँ कर्मों के नाम है ना, वो संक्षेप में उनको बताया है। जैसे नरक द्विक किसको कहेंगे, तो नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, इनको नरक द्विक कहेंगे। ये जो विषय चलेगा ना, क्या होता है भैया, नरक अत्यानुपूरी माने क्या? हाँ एक मिनट बताते हैं। तो ये जो विषय चलेगा ना, ये पूरा बंध विच्छित 1 से 14 गुण स्थान, फिर एक एक 1 से 14 गुण स्थान, एक एक मार्गना स्थान में विषय चलेगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है, प्रोफाउंड है, गहराई वाला है, ये सालों लग जाते हैं पढ़ने में। तो इनमें इतने सारे कर्मों के नाम आएंगे, तो उनको संक्षिप्त में बताने के लिए यहाँ ये लेफ्ट साइड की कॉलम है ना, वो बनाई है। ये लेफ्ट साइड की कॉलम इसलिए बनाई है कि राइट साइड में जो मल्टीपल कर्मों के नाम है ना, वो एक शब्द में बता देंगे वो, है ना। नरक द्वीक, तिर्यक द्वीक, मनुष्य द्वीक, देव द्वीक, ऐसे सब कर्मों के नाम यहाँ संक्षिप्त में बताए हैं। ये विषय, ये मूल गाथा आएगी ना, उसमें ये सब विषय आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में विकास भैया ने बताए हैं, है ना। तो हाँ, नरक गत्यानुपूर्वी जो है वो उनका अर्थ क्या होगा कि कोई जीव मान लो मनुष्य से नरक में जा रहा है, तो विग्रह गति में जब होगा ना नरक के ओर जाने में, तब उनको ये गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय आएगा। ठीक है, विग्रह गति पता है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय जीव जी जी। जहां पे होता है वो विग्रह गति कहलाता है, उसमें गत्यानुपूर्वी का और नरक गत्यानुपूर्वी का उदय आए। ये संक्षिप्त वाले है, आप याद रखना, मैं ईमेल में व्हाट्सएप में भेजूंगा, और हम रिफर भी करेंगे इनको, इसलिए अभी इतने सारे याद नहीं रख रहे। तो ये गाथा हमने पढ़ी, इसमें ये बता रहे हैं कि 16 प्रकृति लिखी है ना, वो पहले गुण स्थान के अंत में उनकी विच्छित्ति हो जाएगी, वो फिर 2 से 14 तक नहीं बंधेंगे वो 16 प्रकृतियां। कौन सी है वो अभी की गाथा में आएगा। फिर सासादन गुण स्थान में 25 की विच्छित्ति हो जाएगी, है ना। इस क्रम से यहाँ पर बताया है। जैसे सहयोगी केवली है, अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, जो लास्ट में लिखा है सहयोगी केवली, उनको एक ही प्रकृति बची हुई है बंधने में, उसकी विच्छित्ति
फिर अयोगी केवली में हो जाती है। कौन सी प्रकृति होती है जो एक ही बची है उनको? तीर्थंकर भगवान कौन सा? आयु हाँ, कर्म की, आयु कर्म की। नहीं, ये बंध की बंद। अपेक्षा है। बंध होता है अच्छा। ना, तो हम्म। कौन सा कर्म तीर्थंकर बांधते हैं तीर्थंकर तीर्थंकर भगवान? के हाँ जी? केवली संयोग केवली, राइट? तीर्थंकर ना, तीर्थंकर नाम कर्म। नहीं, हम्म। तीर्थंकर नाम कर्म हमने अभी पढ़ा ना, 8वें गुणस्थान के 6ठे पाद तक ही बंधेगा, उसके बाद नहीं बंधेगा। साता वेदनीय है ना, एक ही कर्म बनता है, वो इरियापथ आश्रय उनको होता है, वो अपेक्षा से कर्म बंध है। क्योंकि भगवान को कोई कषाय नहीं होती है ना, तो कषाय के अभाव में कोई भी कर्म नहीं बंधेगा। ये सब कर्म बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? कषाय। कषाय। हाँ, मोहनीय कर्म के कारण ही कर्म बनते हैं। वो हम्म। भगवान को तो कोई मोहनीय कर्म है नहीं, मोह है नहीं कोई, तो उनको कर्म नहीं बनते। लेकिन ये साता वेदनी इसलिए बनता है कि उनको क्या है? योग है, योग। उनको अभी मतलब योग, काय योग होता है ना, काया का, शरीर का योग। शरीर में जो योग होता है ना, अभी विहार चल रहा है, दिव्य ध्वनि खेल रही है, शरीर में मूवमेंट है, तो वो योग से साता वेदनीय का इरियापथ आश्रय होता है, एक समय के लिए बस आकर फिर वो घिर जाता है। कषाय नहीं है ना, तो स्थिति उनकी एक समय से ज्यादा नहीं रह पाती है ना। तो ये विषय है ना, ये ध्यान में ऐसा रखना कि इस तरह से कर्मों की विच्छित्तियां, बंध की विच्छित्तियां इस क्रम से होती है, पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। वो ये गाथा में आएगा। देखो, ये गाथा पढ़ते आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये विषय जरूर कठिन है, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आया ना, तब तक मुझे पूछते रहना, मुझे भी अच्छा लगेगा। डोंट वरी। मैंने ये बहुत बार बराबर। पढ़ा। हाँ, बहुत बार ये ग्रंथ पढ़ा हम्म। है, तो मेरे लिए हम्म। मौलिक हो गया है। हम्म। पिछले 15-20 साल में बहुत बार पढ़ा है। हम्म। अब ये गाथा लेंगे। मिच्छत हुंड संडा संपत्ति थावरा दावम सुहुमतियम वियलिंदिय निरयदु निर्या उगम मिच्छे। मिच्छत, मिच्छत यानी मिच्छत यानी मिथ्यात्व। हुंड, हुंड का अर्थ क्या होता है? हुंडक संस्थान। आकार बराबर ना है, संस्थान चलो हाँ, लास्ट वाला। लास्ट वाला संस्थान। ये सब हम्म। कर्मों की विच्छेदी करा रहे हैं ना, ये बंधेगी नहीं। जब चौथे में हम्म। चले जाओगे सम्यक दृष्टि, ये सब जो हम्म। अशुभ अप्रशस्त प्रकृतियां नहीं बंधेगी, उनके नाम बता रहे हैं। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, फिर संडा। संडा का अर्थ क्या होता है? संडा, संडा यानी संस्थान। नपुंसक वेद। अच्छा। नपुंसक वेद, इसको संडा बोलते हैं प्राकृत में। संपत्ति, संपत्ति यानी असंप्राप्ता सुपाटी का ये सहनन जो है। यक्ष, यक्ष यानी एक इंद्रिय, ये सहनन है, छठा सहनन है ना। फिर क्या हो गया? एक सेकंड ना, मेरा हाथ टच हो गया कहीं। ओके, तो ये संपत्ति यक्ष यानी एक इंद्रिय, यक्ष एक इंद्रिय से ऐसा लिखेंगे ना, एक इंद्रिय। स्थावरा, स्थावर यानी स्थावर,
दावम, ये आतप कर्म, ये कर्म जो है ना स्थावर के साथ आतप होता है। आतप जो है, जैसे वो सूर्य जो है उसकी, और चंद्रमा, आतप में सूर्य आएगा, है ना। सूर्य की प्रभा जो है वो आतप, उनके मतलब उसमें जो मणि होते हैं, सूर्यकांत मणि, उसका उदय वो आतप नाम कर्म है। फिर सुहुमतियम, ये देखो लिख लिया ना, सुहुमतियम, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये 3 कर्म इसमें आ जाएंगे। सुहुमतियम। वियलिंदिया, वियलिंदिया ने, विकलेंद्रिय। हाँ विकलेंद्रिय, है ना, विकलेंद्रिय यानी 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीव। उसके बाद निरयदु, निरयदु यानी नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, और नीर या उगम, नरक आयु। मिच्छे, मिच्छे यानी बंध विच्छुद्धि हो जाती है। ये गाथा आप सबको याद रखनी है, और याद रह जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ। ये गाथा थोड़ी गाथा है तो आपको याद रखनी ही है। ये इतनी उपयोगी गाथा है कि वो रखनी ही चाहिए। एक बार सब बोलेंगे, आप बोलो, ऋतु जी शुरू करो आप। मिच्छत हुंड, मैं पहले बोलता हूँ वो राग में बोलना। मिच्छत हुंड संडा संपत्ति यख थावरा दावम सुहुमतियम वियलिंदिय निरयदु निर आयुगम मिच्छे। मिच्छत हुंड संडा संपत्ते कथावरादावम सुहुमतियम वियलिंदिया ऋणैदुरी निरयदु, निरयदु, निरैतु निरयाउगम मिच्छे। हाँ कृष्णा बहन आप बोलिए। हाँ। मिच्छत हंड संडा, मिच्छत हुंड संडा संपतये कथावरादावम सुहमतियं वियलधियं नियरयुधुनिर्याउगम मिच्छे। ओम। शिल्पा जी। इच्छत्तहुण्डसण्डा सम्पत्तेयकथावरादावं सुहुमतियं वियलिन्दिया निरयदुनिरया आउगम मिच्छे। हाँ बहुत अच्छा। मिच्छत, ये गाथा याद रह जाएंगे तो आपको 16 कर्म के नाम याद रह जाएंगे जिनकी विच्छेदी हो जाती है पहले गुण स्थान में, है ना। तो ये कर्मों के नाम ही है और कुछ नहीं है ना। मिच्छत यानी मिथ्यात्व, हुंड यानी जो छठा संस्थान है, संडा यानी नपुंसक वेद, संपत्ति यानी छठा सैनन, यक्ष इंद्रिय, थावरा स्थावर, दावम आतप, सुहुमतीय सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, वियलिंद्रिय विकलेंद्रिय, निरयदु नरगति नरगत्यानुपूर्वी, और निरायाउगम नरकायु, ये कर्म बंधेंगे नहीं। ये जो है એટલે ना, આ सम्यक्त्व માટે છે આ ગાથા, ચોથા ગુણસ્થાનક માટે। આ પહેલા ગુણ સ્થાન માટે છે। અચ્છા, પહેલા ગુણસ્થાનકમાં આટલી બંધાય છે કે નથી બંધાતી એમ? बंध विच्छित्ति, હમ मिच्छे यानी विच्छित्ति। मैं हाईलाइट करता हूँ, मिच्छे ये लिखा है ना, मिच्छे। ये गाथाएं जो है ना वो अभी 14 गाथाएं आएंगी। ये एक एक गुण स्थान में विच्छित्ति की गाथाएं आएंगी। ये जो टेबल है ना, इसमें ये पहले गुण स्थान वाली एक गाथा आई, ठीक है। फिर दूसरे गुण स्थान की एक गाथा आएगी, 25 प्रकृति के नाम आएंगे। तीसरे में कोई विच्छित्ति नहीं हो रही है इसलिए उनका नहीं आएगा। चौथे गुण स्थान की एक गाथा आएगी, फिर उसमें 10 कर्म बताएंगे। 5वें गुण स्थान की गाथा में 4 कर्म बताएंगे।
छठे गुण स्थान की गाथा में 6 कर्म बताएंगे। इस क्रम से सब गाथाएं आएगी। એટલે આ ગુણસ્થાનકમાં એટલે મિથ્યાત્વમાં આટલી પ્રકૃતિઓનો બંધ વિચ્છુતિ છે એમ એવી રીતના ને हाँ हाँ, पहले गुण स्थान में हम्म। 16 की विच्छेदी है, दूसरे गुण हाँ स्थान में 16 25 की विच्छेदी है। हाँ हाँ इस तरह से आएगा ये विषय। हाँ અને આમાં એક ડાઉટ હતો નરક ગતિ નરક ગત્યાનુપૂર્વી ને નરક આયુ એનું ત્રણનું અલગ અલગ કેવી રીતે જોઈએ આપણે નરક ગતિ ને નરક આયુ ગત્યાનુપૂર્વી તો ખ્યાલ આવી ગયો નરક ગત્યાનુપૂર્વી नरक गति कौन सा कर्म है? 8 कर्म में से नरक गति कहाँ आएगा? 8 कर्मों નામ में नाम कर्म, और नरक आयु आयु कर्म में आयु कर्म। हाँ, तो एक अच्छा नाम ऐसे कर्म की विच्छेदी हो रही है और एक आयु कर्म की प्रकृति की विच्छेदी हो रही है। और नरक गत्यानुपूर्वी में वो भी कौन से में वो भी आएगा? नाम नाम कर्म नाम में कर्म का भेद है ना, तो उसकी भी अच्छा विच्छेदी हो रही है। देखो इनका आपको अब ये 16 प्रकृति से आपको क्या पता चला? रितु जी आप बताइए, इसमें क्या पता चल रहा है? ये नहीं बंधेंगी तो क्या होगा? कि आप नरक गति में कभी पहुंचेंगे ही नहीं अगर हाँ, इस वो जीव नरक, हाँ, नरक गति का कोई बंद नहीं करेगा, आयु का भी बंद नहीं करेगा, नरक में नहीं जाएगा वो। अगर है ना पहले से बाहर निकल गया गुणस्थान से, फिर और कहाँ नहीं जाएगा वो? और कौन सा तीसरे हाँ दूसरे सीधा हाँ चौथे में जाएगा। हाँ हाँ, नहीं, और कौन सी ये जो लिखा है गतियों में नहीं जाएगा या इंद्रियों में नहीं जाएगा? पावर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 हाँ, चीटी वगैरह नहीं बनेगा, अर्थवर्म्स नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना, बटरफ्लाई नहीं बनेगा, चार इंद्रिय है स्थावर ना, जीव नहीं बनेगा। स्थावर नहीं बनेगा, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति नहीं बनेगा, है ना, एक इंद्रिय नहीं नपुंसक बनेगा, नहीं बनेगा नपुंसक नपुंसक नहीं बनेगा, आखिरी वाले संस्थान और सैनन का बंद नहीं करेगा, मिथ्यात्व का बंद नहीं करेगा। पराग जी हुंडक संस्थान मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा शरीर क्या? टेढ़ा मेढ़ा शरीर, हाँ, सबसे जो अप्रशस्त शरीर कहो वो नरक में ज्यादातर मिलता है, या तो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो। अच्छा वो कर्म नहीं बांधेगा वो, तो ऐसा उनको शरीर नहीं मिलेगा फिर, है ना, ये बहुत अपेक्षा से अच्छी बात। तो सबको पहले गुण स्थान से ऊपर जाना है ना। तो ये गाथा आ जाएगी तो हो जाएगा। कितना रोचक विषय है कि इन सब जो इतनी अशुभ प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होगा, है ना। अभी तो ये तो कुछ नहीं है, अभी 25 प्रकृति के नाम पढ़ो, उसका भी बंद नहीं होगा, वो भी अशुभ है बहुत सारी। ये सबसे वर्स्ट वाली यहाँ लिखी है, ये 16, और सेकंड सेट ऑफ वर्स्ट इज इन वो 25 में है, उसमें स्त्री प्रकृति भी ले ली है उन्होंने, स्त्री भी नहीं है, फिर बीच के 4 संस्थान सहनन नहीं है ना, पहला ही बंधेगा फिर चौथे गुण स्थान में जाओ, पहला सहनन पहला संस्थान, है ना, वो सब आएगा अभी विषय में। उसमें बहुत सारी बाकी की अशुभ प्रकृतियां है ना, वो भी माइनस कर दी है, तो वो विषय अपन कल लेंगे, वो 25 वाला। आपको ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ये 25 है ना, वो ये सब अनंतानुबंध यहाँ लिखिए, 25 का बंद नहीं होगा, वो अपन अलग से विषय लेंगे। ये दूसरे गुण स्थान के लिए गाथा है, विधीय गुण विधीय ने दूसरे गुण स्थान में ये सब प्रकृति का बंद नहीं होगा। तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया है ना, एक एक गुण स्थान के ऊपर जाओगे ना, ऊपर के गुण स्थान में, तो ये सब प्रकृतियों का बंद नहीं होगा, ये यहाँ बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग एकदम ओह, बहुत रोचक। यहाँ से कर्मकांड की शुरुआत होती है। हम लोगों ने यहाँ मंदिर जी में पढ़ा था, आपको शिल्पा जी निकिता वगैरह। वही ये आखिरी वाला समझ नहीं आ रहा, ये 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत समझ में। हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में विच्छेदी हो जाती है। 16 प्रकृतियां कौन सी? यही मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद,
छठा अच्छा सैनन, एक इंद्रिय, स्थावर, आतप, है ना, जी सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, ये सब ठीक प्रकृतियां हैं। तो आप ध्यान करा दीजिए। मैं ध्यान कराना है तो ठीक है, आज फिर से चक्रास का ध्यान करते हैं फिर। हाँ, चक्र इसका 5-7 मिनट है वैसे, आप जितना कराओ ठीक है। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी करा देंगे। Close your eyes and sit comfortably. Hands in your lap, palm facing up. Take a deep breath in. Hold and breathe out. Take another deep breath in. And breathe out. Gently take your attention to the bottom of your spine. Breathe in to the bottom of the spine. Oh. Gently take your attention 2 inch
below your navel region. Breathe into the space to the point 2 inch below your navel region. That's your sacral chakra. You may feel some sensation there. Or some heat there. Gently take your attention 2 inch above your navel region. The solar plexus.